दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि हमारी जो आंसर शीट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए एग्जाम में वो कैसा होना चाहिए। आखिर किस तरह से हम अपनी कॉपी को लिखें जिससे कॉपी चेक करने वाला मजबूर हो जाए हमें अच्छे मार्क्स देने पर, हमारी कॉपी से उसकी नजरें ना हट पाए। हमें इस तरह से अपनी कॉपी को लिखना है एग्जाम में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जो बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके एग्जाम में मार्क्स बहुत तगड़े होते हैं। वो इसलिए कि वो अपनी आंसर शीट को इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने जिससे एग्जामिनर ना चाहते हुए भी उन्हें अच्छे मार्क्स दे देता है। तो दोस्तों ये बात आप भी जान लो कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 3 घंटे ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ और जो जो टिप्स मैं आपको दूंगा उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना और एग्जाम में उसी तरह से अपनी कॉपी को लिखना। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, आंसर को टू द पॉइंट लिखें। देखिए जब हम शुरुआत में पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें बहुत जोश होता है, तो हम एक नंबर 2 नंबर के आंसर्स को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर को बहुत दिक्कत होती है आपकी आंसर शीट को चेक करने में। और दूसरा कि आपके पास बाद में टाइम की कमी पड़ने लग जाती है और जिससे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के आप आंसर को सही ढंग से नहीं लिख पाते हो क्योंकि आप शुरुआत में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको 1 नंबर के आंसर में आपको 1 या 2 ही लाइन लिखनी है दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। कम से कम 15 से 20 वर्ड में आप आंसर दे, जितना बोला गया इंस्ट्रक्शंस में उतने ही आप वर्ड में आंसर दे। ना कुछ बढ़ा कर चढ़ा करके लिखे ना ही कुछ कम करके लिखे। इससे एग्जामिनर को भी अच्छा और फील होगा और आपको भी टाइम की बचत होगी। दूसरी चीज, शुरू के 5 पेजेस में आपको बहुत अच्छे से लिखना है। देखिए मैं आपको ये बार बार कहता आया हूं कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास बहुत सारी कॉपी चेक करने के लिए होती है, उसके पास कोई एक कॉपी नहीं होती है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके हर एक पेज को लाइन बाय लाइन चेक करते। एग्जामिनर शुरू के 5 पेज ही सही ढंग से चेक करता है, उसी में वो आपको जज करता है कि वो बच्चा कैसा स्टूडेंट है, बच्चे ने आगे कैसी आंसर शीट को लिखा होगा। इसीलिए अगर आपने शुरू के 5 पेजेस में अपनी आंसर शीट को अच्छे से लिख दिया, अच्छे से पढ़वा दी, तो समझ लेना कि आपने अगर आगे थोड़ा बहुत भी कुछ गलत भी किया होगा तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको शुरू के 5 पेजेस बहुत अच्छे से लिखना है। तीसरी चीज है, अपने आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखें। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि एग्जामिनर को जितनी मुश्किल होगी आपकी कॉपी पढ़ने में, एग्जामिनर आपको उतने ही कम मार्क्स देगा, और एग्जामिनर को जितनी आसानी होगी आपकी कॉपी पढ़ने में, एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। और जाहिर सी बात है अगर आपका आंसर शीट नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरी कॉपी लिखोगे तो जाहिर सी बात एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा। और वही अगर आप अपनी कॉपी में कट क्रॉस करोगे, कुछ से कुछ लिखोगे, एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगी तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा ही काटेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखिए और कट क्रॉस बिल्कुल भी ना करें। कुछ गलत हो जाए तो उसे बिल्कुल ना काटे, वैसे का वैसा ही छोड़ दे, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखना। फोर्थ पॉइंट, जब भी कोई लॉन्ग आंसर लिखे तो उसके आंसर को आप हमेशा पॉइंट वाइज में लिखिए। देखिए जब आप पैराग्राफ वाइज में लिखते हैं तो वो एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होती है, वो एग्जामिनर को पढ़ने में लाइन बाय लाइन पढ़ने में एग्जामिनर को इरिटेशन होती है। इसीलिए आप जितना हो सके आप आंसर को पॉइंट वाइज में लिखिए। लॉन्ग आंसर को, शॉर्ट आंसर को तो आप नहीं लिख सकते हो पॉइंट वाइज में, लेकिन लॉन्ग आंसर को तो आप पॉइंट वाइज में ही लिखे। जितना हो सके पॉइंट वाइज में लिखे। पॉइंट वाइज लिखने में क्या होता है कि आपकी कॉपी बहुत ज्यादा फ्रेश दिखती है और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। और एग्जामिनर को अगर पढ़ने में आसानी होगी तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को इंप्रेस करना, खुद को इंप्रेस करना नहीं। एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ये आपका मेन एम होना चाहिए कि एग्जामिनर सही से मेरी कॉपी को पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, ये आपको देखना है। फिफ्थ पॉइंट है, जहां डायग्राम बनाने की जरूरत महसूस हो वहां डायग्राम जरूर बनाएं। देखिए जब हम डायग्राम बनाकर के किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वो हम कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं दोस्तों। क्या हम आंसर शीट में क्या कहना चाहते हैं वो हम डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं एग्जामिनर को, जिससे एग्जामिनर क्या होता है बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है दोस्तों। अगर आप डायग्राम से किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो तो आप डायग्राम जरूर बनाए दोस्तों। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि अगर आप आंसर शीट में थोड़ा बहुत गलत भी लिख दोगे फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि डायग्राम से एग्जामिनर के एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा आपकी कॉपी में दोस्तों। और डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है और पेंसिल से बनाना है दोस्तों आके, ताकि कुछ गलत भी हो जाए तो आप उसको इरेज कर सकते हो। तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है अपनी कॉपी में। तो दोस्तों ये थी वो 5 बातें जो आपको अपनी कॉपी लिखते वक्त कॉपी में ऐड करनी है दोस्तों। अगर आप इन 5 चीजों को अपनी कॉपी में ऐड करते हो तो आपको देखना बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। आपको औरों से तो बहुत अधिक मार्क्स मिलेंगे अगर आप इन 5 चीजों को अपनी कॉपी में लिखते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।